नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वीकली प्रेडिक्शन के ऊपर, वीकली गाइडेंस के ऊपर। ओके, सो अगले 7 दिन आपके कैसे जाएंगे इसके ऊपर है। और ये जो रहेगा ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक का टाइम फ्रेम के बीच का रहेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है इस टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे 4 ज़ोडिएक के कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें से आप कोई सी भी एक पाइल या 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम आपको नीचे या तो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, या अगर नहीं मिलते तो आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 इज एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। सेकंड है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न कन्या वृष और मकर राशि। तीसरा है कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क वृश्चिक और मीन राशि। एंड लास्ट हमारे पास जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि। ठीक है, एंड ये आप ज़ोडिएक साइन सेलेक्ट कर सकते हो सन के अकॉर्डिंग, मून के अकॉर्डिंग, आपके असेंडेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आपके कोई मेजर प्लेसमेंट हो सकता है लाइक जुपिटर वीनस वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, शॉर्ट रीडिंग रहेगी, बहुत लॉन्ग डिटेल्ड एनालिसिस हम नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी। अगले 7 दिन, अगले वीक के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन चीज़ों के ऊपर अब हम देखेंगे। ओके, सो होपफुली आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। मैं पाइल नंबर 1 एरीज लियो एंड सेजीस के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद एरीज लियो एंड सेजिटेरियस। अगले 7 दिन आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी एरीज लियो एंड सेजिटेरियस, आइए देखते हैं। अगले 7 दिन आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, मैजिशियन। ओके, वी हैव नाइट ऑफ swords. Okay. Okay. ओके, सो ओवरऑल क्या है, वाओ वी हैव सन कार्ड हेयर। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत कुछ अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ठीक है, इस वीक के अंदर हो सकता है, देखिए यहाँ पे मुझे 2-3 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगी, आपके साथ जो रेजोनेट हो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इस वीक के अंदर कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी, ठीक है, नज़र आ रही है। मतलब एक तरीके से मैरिज प्रपोज़ल, या मैरिज के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, या मैरिज के नए-नए प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी पार्टनर के वेट कर रहे हो कि वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करे, तो वहाँ से कुछ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। सो फॉर सम ऑफ़ यू वो चीज़ें हैं, फॉर अदर्स ऑफ़ यू आपके लिए क्या चीज़ें हैं, अगर आप अभी तक एक सेपरेशन एनर्जी में चल रहे थे, या आपकी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन थी कि आप लो एनर्जी में हो। ठीक है, मतलब आप कुछ कह रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन वो पर्सन नहीं समझ रहे, या सिचुएशंस आपके हाथ से बाहर जा रही हैं। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा-सा अभी डिस्टर्बेंस रह सकता है। मतलब नेक्स्ट वीक में अभी आप थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल हो, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हो, सैड हो रहे हो, या एक तरीके से ऑन ट्रैक नहीं आ पा रहे, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पास्ट की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पास्ट की बातें रिमेंबर हो रही हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो रहे हैं। इस तरीके से अगले 7 दिन के अंदर एनर्जीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, दोनों में से जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए थोड़े से ऐसे होंगे जहाँ पर आपको खुद मेजरली उठ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड चेंजेस को लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद से ही यहाँ पे एफ़र्ट करना पड़ेगा, आपको खुद से ही यहाँ पर एक विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, एंड आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज़ जो रेगुलरली जिस फॉर्म में आपकी लाइफ चल रही है उस फॉर्म में अभी नहीं चलेगी, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, एंड डेफ़िनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत कुछ नया, पॉजिटिव एंड ग्रोइंग दिखाई देगा। मैरिज
कमिटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी, ठीक है, अच्छी मिलेंगी, अच्छी एनर्जी से भरपूर मिलेंगी। एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी बहुत लो है एंड आप मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लो सिचुएशंस में है, बिकॉज़ आप एक इमोशनली स्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हो, सिक्योर नहीं फ़ील कर रहे हो, लव्ड नहीं फ़ील कर रहे हो, एक स्टेबलाइज़ फीलिंग नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में भी जो पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, वो या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर वो आपको फेस्ड इंसान है, टू फेस्ड इंसान है, राइट? कि दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और, इस तरीके के लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत फोकस के साथ, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ एंड बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। आपके कैरियर में क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपके कैरियर में अगर मैं बोलूँ तो अभी आपको जो आप कंटिन्यू कर रहे हो उन्हीं चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। कैरियर में अभी थोड़ा और एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है नेक्स्ट वीक का, इसमें आप एफ़र्ट्स डाल सकते हो, इसमें आप ऑन ट्रैक चीज़ें ला सकते हो। तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट वीक आपका कैरियर से रिलेटेड यही होगा कि आप रेगुलरली उसमें एफ़र्ट्स डाल रहे हो। कैरियर में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में या जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस है, जो भी सिचुएशन है आपका, जो भी आपकी लाइफ अर्निंग का जो भी सिचुएशन है, उसमें आप कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर सकते हो, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस देख सकते हो जो आपके बस के बाहर है, ठीक है? मतलब आप अगर कितनी भी कोशिश करोगे तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। वो एक ऐसी चीज़ होगी जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है? तो इन दैट केस मैं आपको ये बोलूँगी, जस्ट स्टे डिटरमाइंड एंड आगे की तरफ देखें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है? कुछ ऑब्स्टिकल आ सकता है यहाँ पर नेक्स्ट वीक के अंदर, स्पेशली कैरियर में, जॉब में, एंड इसकी वजह से और ज़्यादा आप इमोशनली डाउन फील कर सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ बढ़ें, अटके ना उस चीज़ के ऊपर, ओके? एंड अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखें, अपने कैलिबर को बरकरार रखें, जो चीज़ आपने चूज़ करी है उसके अकॉर्डिंगली ही आगे चलें। आपके फाइनेंस में आपको ग्रोथ मिल सकती है, फाइनेंस में आपको कुछ नया मिल सकता है, फाइनेंशियल बूम मिल सकता है, फाइनेंशियली आपको अबंडेंस की एनर्जी मिल सकती है, कुछ कहीं से आपको रुका हुआ पैसा आ सकता है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। फाइनेंशियली तो आपका मुझे ठीक लग रही है सिनेरियोज़, कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा ऑफ बीट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट 7 डेज़ सही रहेंगे फाइनेंशियली। हेल्थ वाइज़ भी चीज़ें मुझे ठीक लग रही है, आप पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहे हो अगले 7 दिन। बिकॉज़ अब तक आप बहुत कुछ यू नो स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में रहकर चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अगले 7 दिन के अंदर जो है आप उसे शिफ्ट करके, उसको ब्रेक करके पॉज़िटिविटी की तरफ जाओगे, एंड डेफ़िनेटली ये एनर्जी शिफ्ट जो आपका रहेगा, इसीलिए ये 7 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ उसके बाद जो एनर्जी शिफ्ट आपका रहेगा, वो बहुत-बहुत मदद करेगा आपको अपनी लाइफ़ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी ब्लॉकेज रहेगी, सॉरी, सब अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कैरियर, अपना अच्छा फाइनेंस, ठीक है? एंड आपकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लॉकेज रहेगी यहाँ पे, वो ये है कि आप थोड़ा जल्दबाज़ी में रहोगे, ठीक है? आपको बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत जल्दी-जल्दी जैसे अगर कुछ काम किया है तो उसका अभी के अभी रिज़ल्ट चाहिए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो इट्स हाइली रिकमेंडेड कि अभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें। हाँ, फॉर सम ऑफ यू, यू कैन बी इन काइंड ऑफ आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में जा सकते हो, किसी ऐसी फ्रेंडशिप में जा सकते हो जो थोड़ा सीक्रेटिव हो, ठीक है? मतलब आप उसे ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, या आप उसके बारे में ज़्यादा पब्लिकली नहीं बोलना चाहते, ठीक है? या फिर इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, ठीक है? जस्ट दैट लाइक दैट, ठीक है? सीक्रेट टाइप का कनेक्शन हो सकता है, ओके? सो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आप उसे पब्लिकली अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आप किसी ऐसे कनेक्शन में जा सकते हैं, आई नो दिस इज़ अ बिट ऑफ बीट, बट हाँ, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई सीक्रेट आपके सामने आ जाए, ठीक है? अगले 7 दिन में कोई पुराना सीक्रेट जो अभी तक आपको नहीं पता था, वो चीज़ आपके सामने आए सरफेस लेवल पे। पास्ट से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ तथ्य आपके सामने आएँगे, ठीक है? अगले 7 दिन के अंदर। पास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी बात हो सकती है, छोटी, बड़ी, कोई भी नोन अननोन बात, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने मन में बहुत ज़्यादा दबा के बैठे हुए, एंड इट्स जस्ट लाइक एक थॉट में वो चीज़ आपके सामने आ जाए, ठीक है? तो बहुत सब कुछ ऐसा आपके लाइफ में आएगा, ओके? सो नेक्स्ट 7 डेज़
जो है वो एक तरीके से ऐसे होंगे कि एक हाथ में आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो और एक हाथ में आप अपने प्रेजेंट को पकड़ के बैठे हो, राइट। एंड आप भाग रहे हो कभी पास्ट की तरफ कभी प्रेजेंट की तरफ। वो एनर्जी है। सो थोड़ा सा या मतलब एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। सो यार प्लीज़ वर्क ऑन इट, ठीक है। बट पॉजिटिव है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा इस पर वर्क होगा तो चीज़ें बैलेंस होंगी। ओवरऑल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, एंजल ब्लेसिंग है, सो यू कैन कोप अप विद द सिचुएशन, ओके। बस हबड़ दबड़ मत कीजिएगा, जल्दबाजी में जाके कुछ मत कीजिएगा। एंड वर्बली अगर किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, मेक श्योर कि वो इफ़ यू सेइंग समथिंग देन मीन इट, ठीक है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो करे भी, ठीक है, सिर्फ बोले ही ना। एंड जो आप बोल रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, उसको देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। सो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू एरीज लियो सेजिटेरियस। होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस करी हो, गाइडेंस दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट सेशन, इन माई नेक्स्ट रीडिंग, okay. And thank you so much, have a great week ahead. Thank you. Okay, so we have Virgo, Taurus and Capricorns, कन्या वृषभ मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है अगले 7 दिन, 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच। ओके, वी हैव एस ऑफ वांस। क्या आ रहा है? ओके, 7 of swords, ace of swords, okay. Okay, we have 8 of cups and we have 4 of cups. Why I'm getting these stagnant energies? Nice, 6 of wands, queen of wands, 5 of swords, oh my god. Okay, we have 4 of pentacles. Virgo, Taurus, Capricorns क्या कर रहे हैं अब अगले 7 दिन के अंदर? स्टेगनेंट एनर्जी क्यों है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न? सबसे पहली चीज़ तो यही है, अगले 7 दिन आपकी थोड़ी स्टेगनेंट एनर्जी बन रही है। स्टेगनेंट इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका माइंड एक जगह पे रुका हुआ है, आपके इमोशंस एक जगह पे रुके हुए हैं, लेकिन एक थॉट है, एक थिंकिंग है जो जा नहीं रही है आपके माइंड से, ठीक है। हो सकता है मे बी पास्ट में आपने कुछ बिट्रेयल्स देखे हो, नेगेटिविटी देखी हो, या आपने आपको इन्फीरियर फील कराया हो, इन्फीरियर फील हुए हो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखी हो, जो भी सिचुएशन रही थी, बट पास्ट से आप कोई एक स्पेसिफिक थिंकिंग लेकर चल रहे हो और इस टाइम पे वो थिंकिंग आपको बहुत परेशान करेगी अगले 7 दिन। आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे, इन स्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। समवेयर बात आके ना फिर वहीं पे बैठ जाती है कि यार मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। ये जो है ना, ऐसा हो रहा है। अल्टीमेटली घूम फिर के सिचुएशंस वहीं ये बैठ रही है, आपकी लव लाइफ अटक क्यों रही है? अब पूरी तरीके से पास से रिकवर्ड नहीं है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स, आई एम सॉरी टू से बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। अब कुछ थॉट्स, कुछ एनर्जीज ऐसे कैरी करके चल रहे हो जो रिपीटेटिवली आपके सामने आ रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट ना हो पाना, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज होना। अब मैं यहाँ पे छोटा मोटा नहीं काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो बढ़ते बढ़ते बढ़ गई हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज अगर आपको हैं तो अल्टीमेटली कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी बात होती है, क्लियरेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बट घूम फिर के चीज़ वही आ जाती है, मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही या नहीं कर पाता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ में, मुझे क्यों विश्वास नहीं हो रहा उस इंसान पे, या मैं क्यों ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है, एज पर योर जेंडर। तो डेफिनेटली उस चीज़ की वजह से अगले 7 दिन आपके थोड़े नोक झोंक से भरे हुए रह सकते हैं, स्पेशली इन योर लव लाइफ। आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ, आपके सराउंडिंग से जुड़े में थोड़ा सा नोक झोंक हो सकता है। पास्ट से कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है। पास्ट से अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है अगले 7 दिन में। उसके साथ आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत नई फ्रेंडशिप पे भी हो सकती है, सिर्फ कम्युनिकेशन बेसिस पे भी हो सकती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत हेवी रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं आ रही, तो अगर कोई
पास्ट से पर्सन आपको कनेक्ट या रिकनेक्ट करेगा, तो हो सकता है कि उनके साथ आपकी 1-to-1 कन्वर्सेशंस हो एंड एक नई एनर्जी क्रिएट हो, ठीक है, आपस में आप दोनों के एक नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो या आपकी एक नई फ्रेंडशिप क्रिएट हो। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। बट पास्ट में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है। फॉर सम ऑफ यू, पास्ट में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो और चीज़ें वर्क नहीं करी हैं, तो वो पर्सन आपको रिकनेक्ट या फिर रिकम्युनिकेट कर सकता है इस हफ्ते के अंदर, ओके, इन 7 दिनों के अंदर। आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, ये भजन चल रहे हैं यहाँ पर। सो आई होप कि उसकी वजह से डिस्टर्बेंस, मतलब वॉइस आपकी मेरी क्लियर आ रही हो, ठीक है। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो इधर, ओके। चलिए, बट थोड़ा सा मुझे आप कंजर्व लग रहे हो, अगले 7 दिन थोड़ा सा कंजर्व रह सकते हो, बहुत ज़्यादा ओपन एनर्जी के अंदर नहीं हो, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट रहेंगे, रिलेशनशिप में बहुत कुछ फ्रूटफुल चीज़ें मुझे नहीं नज़र आ रही। री कम्युनिकेशन हो सकता है, नई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, नया पर्सन अप्रोच कर सकता है, हाईली एनर्जेटिकली आप किसी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इमोशनली आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप शायद किसी चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आपके इमोशंस जो रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, हालांकि मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा, ठीक है ना, इस सिचुएशन से ना उस पर्सन से ना कनेक्शन से मुझे कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा। इट्स जस्ट लाइक कि आप स्टक्ड हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके माइंड में ना कोई चीज़ बैठ गई है, ठीक है, और वही घूम घूम कर चीज़ें आ रही हैं, ओके। तो उसकी वजह से यू जस्ट लाइक कट ऑफ करो आप सिचुएशन से या लोगों से, एंड अपने लिए आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आप प्रिजर्व भी लग रहे हो, ठीक है। जर्नली वर्गो टोरस कैप्रिकॉर्न्स, इट्स लाइक इतना प्रिजर्व नहीं होता, बट यू आर लाइक मैं थोड़ा अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहूँगा या चाहूँगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, कुछ वर्ड्स ऐसे आपको सुनने को मिल सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे आप बोल सकते हो जो थोड़ा सा हार्श हो, हार्श टोन के ऊपर हो, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी पर्सन की साइड से आएगा, हो सकता है मे बी किसी और सर्कमस्टांसिस में, किसी और सर्कमफेरेंस में हो, बिकॉज थोड़ा सा वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स में आ सकते हो लोगों से, ठीक है। जर्नल जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ आप कुछ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाओ, कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में आ जाओ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे रह सकती हैं। ओवरऑल हेल्थ मुझे आपकी ठीक लग रही है। हेल्थ में बस यही है, थोड़ा स्ट्रेस्ड हो एंड किसी तरीके का एक फियर की एनर्जी क्रिएटेड है नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। एंड एक इनसिक्योरिटी, फियर्स या फिर स्ट्रेस की, ट्रस्ट इश्यूज़ की, इस तरीके की एनर्जीज थोड़ी सी क्रिएटेड हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में कदम आगे बढ़ाएं, एकदम से ना डिसीजन लें, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। ओवरऑल हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लग रही, बस स्ट्रेस का रहेगा थोड़ा सा दिक्कत, ओके। एंड रेस्ट क्या रहेगा? आपका कैरियर है, आपका फाइनेंस। कैरियर में आपका एडवांसमेंट नज़र आ रहा है, कैरियर में आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है, आपके अपने डिसीजंस की वजह से, आपके अपने विल पावर की वजह से, आपकी अपनी मेहनत की वजह से यहाँ पे कैरियर आपका ग्रो होगा। अगले 6 दिन में आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये 7 डेज़ का था बट आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए अगले 6 दिन में आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है, कुछ पॉजिटिविटी दिख सकती है जो आपके लिए एक बूस्टर का काम करे। रेस्ट आपके फाइनेंस में भी मुझे यहाँ पे ग्रोथ ही नज़र आ रही है, फाइनेंस में भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है अगले 7 डेज़ में। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पर आपको फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या फिर लाइक्स वगैरह के पीछे लाइक्स वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है, तो इन दैट केस उसके अंदर एडवांसमेंट होगा। लोग आपको रियल लाइफ में फॉलो करेंगे, नॉट जस्ट ऑन वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। रियल लाइफ में भी लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, रियल लाइफ में भी लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे एंड यू विल, आपके अंदर एक नेचुरल एक करिश्मा टाइप की एनर्जी है, ठीक है। एक नेचुरल है जो एक जो लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, जो आपके लुक्स में हो या आपके आपके ओके वॉइस में हो, आपके लुक्स में हो, आपके द वे यू हैंडल थिंग्स, जैसे आप चीज़ें हैंडल करते हैं उसके हिसाब से हो। बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में या आप में, बेसिकली आप में, जो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी क्रिएट करता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा निखर कर आएंगी एंड बहुत सपोर्टिव होंगी, ओके। सो
फाइनेंस के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, अभी जो भी आपका फाइनेंसेस हैं उसको बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा, ठीक है? एक छोटी-सी ये आपके लिए मैसेज है कि फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा वो इस समय थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिएगा अगले 7 दिन में, ठीक है? एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन पर आपको थोड़ा फाइनेंसेस देने की ज़रूरत है, ठीक है? अभी भी आपको एक फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट की ज़रूरत लगेगी कुछ-कुछ एरियाज़ में, ठीक है? कुछ-कुछ एरियाज़ आपकी लाइफ़ के ऐसे हैं जिसको अभी आपको फाइनेंसेस और देने की ज़रूरत है। ओके, सो यू कैन सी इट, ओके। सो दैट्स वाज़ फॉर यू वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। होपफुली आपकी रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो, आपकी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। अदर देन दैट आप थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। टेक केयर। Hello, Cancer, Scorpion, Pisces. Cancer, Scorpion, Pisces, my dear water sign. I was saying water babies. Okay. So, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। अगला 7 दिन आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा। 21 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 आपके लिए क्या लेकर आएगा। लेट्स सी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। Oh my God, we have the master. We have guidance. We have creativity. Okay, let's see. Participation, possibility and projections, completion, inner voice. Okay, and we have suppression. Okay. सो क्या रहेगा अगला 7 दिन आपके लिए। अगले 7 दिन में आप बहुत माय गॉड, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, यू आर रियली वर्किंग हार्ड डियर। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, सब चीज़ों को सेटल करने में, सब चीज़ों को ठीक करने में, एंड उसी का ही रिजल्ट आपको अगले 7 दिन में मिलने वाला है। आपके अपनी नॉलेज की वजह से, आपके अपने कैलिबर की वजह से, आपके अपने डिटर्मिनेशन की वजह से और आपके अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करोगे, ठीक है? नॉट जस्ट इन नेक्स्ट 7 डेज बट अपकमिंग टाइम के अंदर, ठीक है? अगले 7 दिन हो सकता है कि मे बी आपको कुछ ऐसा थॉट्स आए, कोई ऐसा थॉट्स हो, कोई ऐसा आइडिया हो जो आपको ग्रोथ करने में मदद करे, या कोई ऐसा डिसीजन हो जो आपकी ओवरऑल एक ग्रोथ में बहुत मदद करे आपको। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। ओके, लेट मी जस्ट ओके। सो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है अगले 7 दिन में, स्पेशली कि कुछ ऐसा थॉट आ जाना, कुछ ऐसी थिंकिंग होना, या कोई ऐसा डिसीजन आपने ले लिया जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, आपको अबंडेंस मिल रही है, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको वो पॉजिटिविटी मिल रही है, ठीक है? आपको वो लव, केयर एंड अफेक्शन मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे क्रिएटेड रहेगी ओवरऑल पूरे वीक में। पूरा वीक जो है वो कहीं ना कहीं आपको आपको हर स्टेज पे गाइडेंस मिलती रहेगी। ओके, आपको या आप आप अपनी लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेंगे या अपनी लाइफ में कोई भी चेंज करने की सोचेंगे तो आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। तो आप खुद को अकेला फ़ील नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं फ़ील करोगे कि मे बी मैंने डिसीजन ठीक लिया, मे बी मैंने डिसीजन गलत लिया, बिकॉज़ आपको रेगुलरली गाइडेंस मिलेगी। एंड आई थिंक सो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है अगले 7 दिन के अंदर, कि आपको एक रेगुलर गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी मिले जो आपके गुरु बने, ठीक है? आप अपने गुरु से मिले, या आप हो सकता है कि अगर आपने किसी को गुरु माना हुआ है, ठीक है? अगर आपकी फैमिली में किसी ने गुरु माना हुआ है, या अगर आप किसी गॉड एंड गॉडेसेस को, डाइटी को गुरु मानते हैं, ठीक है? किसी पर्सन को अपना गुरु मानते हैं, ओके? तो आप वहाँ पे जाएँ, ठीक है? उनका मतलब उनके पास जाएँ एंड उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, या उनसे आपको कुछ ऐसा व्यू पॉइंट मिले जो आपकी लाइफ में ना आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाए। जो आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना कि गुरु की वाणी मिलना, राइट? उन्होंने एक शब्द आपको बोला एंड
ये लाइक कि मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, मैं तो इसी प्रॉब्लम से परेशान था एंड मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। इस तरीके से आपको फील होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है स्पेशली। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिज्म अपना फॉलो कीजिए, जो आपकी प्रैक्टिस है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप रिलीजियस हैं, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है? जितना हो सके अगले 7 दिन में खुद को सात्विक रखें, ठीक है? तामसिक चीज़ों से, तामसिक प्रवृत्तियों से थोड़ा सा दूर रहें। जितना हो सके सात्विक थॉट्स, सात्विक थिंकिंग, ठीक है? सात्विकता की तरफ आप आगे बढ़ें अगले 7 दिन में स्पेशली। एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प या गाइडेंस मिलने वाली है अगले 7 दिन में, जो आपको एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग बेसिस में आपको वो गाइडेंस भी समझ आएगी कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है? मे बी इन फाइनेंशियल टर्म, मे नॉट बी इन फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है? मैं यहाँ पर इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अगले 7 दिन में मिलेगा। अपने कान आँख खोल के रखिए, ठीक है? रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आने वाली है, ठीक है? आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ सोचेंगे एंड वो चीज़ आपको जो बेसिकली है, आप उसके एफर्ट्स में लग सकते हो, आप उसके काम में लग सकते हो, ओके? तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। इवन अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगले 7 दिन में आपको कुछ नई एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है? मतलब आपकी फर्दर एजुकेशन या आपका एग्जामिनेशन, इस चीज़ों से रिलेटेड आपका कुछ टाइम फ्रेम जाए, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, फर्दर एजुकेशन, फर्दर आप स्टडीज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। लव लाइफ कैसी जाएगी अगले 7 दिन के अंदर? लव लाइफ के अंदर डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको बहुत कुछ पॉजिटिव मिलने की कोशिश होगी एंड आप खुद को लोनली नहीं फील करोगे, आपको कहीं ना कहीं से एक सपोर्टिव हैंड मिलता रहेगा, या मे बी यू नो यू जस्ट फील लाइक कि ओके आई एम कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। तो वो वाली फीलिंग एक रहेगी। अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो हो सकता है उसका रिकनेक्शन हो जाए, रिकम्युनिकेशन हो जाए आपसे, एंड मैरिज, कमिटमेंट, इस सब की वाइब्रेशन भी है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, तो वो भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होने का चांस है, कुछ इंक्रीज़ होने का चांस है, कुछ अबंडेंस आने का चांस है। आपके कैरियर में क्या रहेगा? कैरियर में कुछ शिफ्ट है डियर, कैरियर में कुछ शिफ्ट है। चीज़ें जैसा आप सोच रहे हो वैसी चल नहीं रही है या चलेंगी नहीं, ठीक है? एट प्रेजेंट मुझे बहुत अच्छा एनर्जी नहीं आ रहा कैरियर का। कैरियर में थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। अगर आपका कैरियर ऑलरेडी सेट हो चुका है, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हो अपने कैरियर के अंदर, या अगर आप कंफर्टेबल हो प्रेजेंटली अपने कैरियर के अंदर, तो भी आपके कैरियर में कुछ शिफ्ट होगा, ठीक है? तो अगले 7 दिन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको स्ट्राइक हो सकती है, या फिर कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा थॉट जो बहुत पहले आपके माइंड में था, वो चीज़ें आपको यू नो ऑन ग्राउंड पे चीज़ें करने का मौका मिल सकता है, या एक थॉट क्रिएट हो सकता है कि लेट्स डू इट, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज़ भी क्रिएट हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप कैरियर में ऑलरेडी स्ट्रगलिंग में हो, कैरियर में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, इन दैट केस आपको कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है? कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि लीग में चलते चलते आपको वो चीज़ मिल गई बिकॉज उसके लिए या तो आपका थॉट चेंज होगा, या आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा ऑब्वियसली, या फिर आप अ, या फिर आप खुद कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है? इट कैन बी इन दैट वे ऑल्सो। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें थोड़ी जा रही हैं आपके कैरियर को लेकर, ठीक है? तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट नेक्स्ट 7 डेज़ आउट ऑफ द बॉक्स ही चीज़ें थोड़ी सी जाएंगी। हो सकता है मे बी आप कुछ रिस्क भी लो, ठीक है? बहुत बड़े रिस्क मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्रिएट करो, ओके? सो कैरियर में हाँ, डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा अगले 7 दिन के अंदर। बहुत हद तक चांसेस है कि कुछ अच्छा मिले। आपका फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस में फाइनेंस जैसा चल रहा है मुझे वैसी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है? एक पैटर्न के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन मुझे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलूँगी उस चीज़ को, बिकॉज़ मुझे कंटिन्यूएशन के अंदर चीज़ें लग रही हैं। इट्स लाइक जो चल रहा है जैसा वो चले। फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है? थोड़े से यहाँ पर मैं ये भी चीज़ बोलूँगी, कुछ लोगों के केस में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, कार्मिक लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है? ये चीज़ है, किसी को आपने पैसा दिया वो वापस नहीं आया, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सूदिंग नेक्स्ट 7 डेज़ रहेंगे, अगले 7 दिन थोड़ा आपके लिए सूदिंग रहेंगे। इसके अलावा आपका
आपकी हेल्थ मुझे ठीक लग रही है, आपकी हेल्थ मुझे सही लग रही है, इमोशनली भी आप स्टेबल फ़ील कर रहे हो एंड हेल्दी फ़ील कर रहे हो, हैप्पी फ़ील कर रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल एक हैप्पीनेस, एक चार्म आपके अंदर से आएगा, ठीक है। तो अगले 7 दिन जो भी आप डिसीजंस लोगे वो आपको सेट फ्री करेंगे सिचुएशन से। हो सकता है आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सिनेरियोज़ में हो, कार्मिक पैटर्न्स में हो, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो, ठीक है। तो आप किसी कार्मिक सिचुएशन को छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हो। कोई बहुत पुराना पेन है, इनसिक्योरिटीज़ है, स्ट्रेस है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसे छोड़कर आप आगे बढ़ो। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप डिटैच होकर आगे बढ़ोगे, ओके, अगले 7 दिन के अंदर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ओवरऑल मुझे हेल्थ अच्छी लग रही है, ओके। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड होपफुली नेक्स्ट 7 डेज में ये रीडिंग आपको हेल्प करे। Till then, take good care. Thank you so much and have a great week ahead. Thank you so much, dears. Let's move on to our last file जो है Gemini, Libra and Aquarius, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की फाइल हो गया इसमें, मैं फाइल बोल रही थी, ओके। सो मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अगले 7 दिन। 21 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 तक क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए। Okay, we have the Hermit, we have 4 of Moon, we have 2 of Moon, 8 of Moon, okay, we have Not Fight, we have 8 of Star, 10 of Coin and we have Knight, okay। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस इमोशनल वीक होने वाला है आपके लिए, या जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, गेट रेडी फॉर इमोशनल वीक, ओके। सो या लेट्स सी कि आपके लिए क्या होना है, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज रहेंगी वो रहेंगी आपका इमोशनल सेल्फ के ऊपर ओरिएंटेड। ये वीक आपके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव वीक मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। कि ये वीक ऐसा है कि आप खुद को लोनली फील करने वाले हो, आप खुद को अकेला फील करने वाले हो, थोड़ा मिसट्रीटेड, अनलव्ड, मिसट्रीटेड, इस तरीके की वाइब्रेशन आप फील करने वाले हो, ठीक है। सो ओवरऑल वीक की एनर्जी बहुत प्रॉस्पेरस नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। तो जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल एनर्जी रहेंगी, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा एक इक्वल बैलेंस के लिए कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, अपनी लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ये ओवरऑल जो वीक रहेगा वो थोड़ा सा इमोशनली टर्मोइल से भरा हुआ वीक रह सकता है आपके लिए, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यू विल नॉट फील ईज, आसानी नहीं फील होगी, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपके लिए इस वीक के अंदर थोड़ा सा, अगर आप रिलीजियस हैं तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, अगर स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें इस वीक के अंदर। एंड इस वीक में आपकी लव लाइफ जो होगी, आप पास्ट से बाहर निकल कर कुछ अचीव करोगे, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आपके पर्सन के साथ आपका रिकनेक्शन या रिकम्युनिकेशन हो सकता है, एंड आप पास्ट की किसी सिचुएशन से, पास्ट की किसी सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलो। कोई ऐसा थॉट जो पास्ट में आपने क्रिएट करा था, कोई ऐसी थिंकिंग जो पास्ट में आपने क्रिएट करी थी, ये गाइस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको न्यू प्रपोजल, न्यू लव प्रपोजल, न्यू कनेक्शंस, नए नए लोगों से मिलना, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और नए नए लोगों से मिले, ये भी चीज़ यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं। बट मुझे मोस्टली यहाँ पर जो सिचुएशंस लग रही है वो ये है कि आप थोड़ा सा विड्रॉ करोगे, बाउंड्रीज़ क्रिएट करोगे एंड थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करोगे इस वीक के अंदर,
ओके। अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ और डे टू डे नेचर के ऊपर आप फोकस ज़्यादा करोगे। कैरियर में आपका क्या रहेगा? कैरियर में एडवांसमेंट होगा, कुछ नया आने का चांसेस है, कैरियर में एक स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। कैरियर में काफ़ी हद तक आप जो आप करना चाहते हो, जो इमोशनली आप आगे जिस फील्ड में बढ़ना चाहते हो या जो भी आप ज़िम्मेदारी लेना चाहते हो, आपको वो चीज़ लेने का मौका मिलेगा एंड उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ कैरियर में आपको अच्छा मिल सकता है, नया मिल सकता है, एडवांसमेंट मिल सकता है। कैरियर में डेफ़िनेटली आपको फाइनेंस भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर आप थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके घर में या फिर आपके सराउंडिंग में या आपके आस-पास में थोड़ा-सा फाइनेंसेस को लेकर कुछ टेंशन रहे, ठीक है? फाइनेंसेस को लेकर कुछ वर्बली भी आर्ग्यूमेंट्स रहें, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। फाइनेंसेस को लेकर मैं यही चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा-सा थोड़ा-सा वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके? ये चीज़ हो सकती है। ओवरऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ग्रोथ पर है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ग्रोथ करेगा आपका नेक्स्ट वीक के अंदर भी। अबंडेंस आपको मिलेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको रिजल्ट्स या फिर अबंडेंस मिल सकती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन में अगर आप रहेंगे तो चीज़ें डेफ़िनेटली डेवलप होंगी, लेकिन एक इमोशनली सैटिस्फाइड वीक नहीं रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक आपका थोड़ा-सा इमोशनली टर्मॉइल का वीक रहेगा। इसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस फ़ील ना करें। एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, स्टेबल दिख रही है, फैमिली ओरिएंटेड रह सकते हो आप। नेक्स्ट वीक आपका फैमिली में मेजरली टाइम बीते, घर में मेजरली टाइम बीते, घर से बाहर आप कम जा रहे हो, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। या आप बेसिकली घर में ही थोड़ा-सा खुद को सेपरेटेड फ़ील करें, खुद को लोनली फ़ील करें, बिकॉज़ ओवरऑल अगले 7 दिन आपको एक लोनली वाइब्रेशन ज़्यादा कवर करेगी, ठीक है? लाइक कि आप खुद को अकेला फ़ील करोगे, हालाँकि लोग आपके आस-पास होंगे लेकिन तब भी आप खुद को अकेला फ़ील करोगे। थोड़ा-सा यहाँ पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आ सकते हैं, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस बन सकती है। कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली फैमिली फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होगी, पूरा ओवरऑल फैमिली का एक ग्रोथ, फाइनेंसेस डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे इम्प्रूव नज़र आ रही है, ओके? सो या सो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।